हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज बात करेंगे वस्त्र उपयोगी रेशों की। ऐसे रेशे जो हमारे लिए वस्त्र का निर्माण करते हैं उन्हें हम वस्त्र उपयोगी रेशे कहते हैं। वस्त्र उपयोगी रेशे यानी वस्त्रों का जिनसे निर्माण हो सके वो हो गए वस्त्र उपयोगी रेशे। अगर वस्त्र उपयोगी देशों की बात करें तो वस्त्र की मूल्यता या वस्त्र का प्राइस उसके देशों के रेशों पर डिपेंड करता है, या कहें कि रेशों की वजह से बदलता रहता है। क्योंकि अगर रेशमी रेशा है तो उसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा, कपास का रेशा है तो उसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा। तो इस तरह से वस्त्र के रेशों से ही उसका मूल्य निर्धारित होता है तथा उसकी बनावट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें उपयोगी हो जाती हैं और दोनों ही पर कॉस्ट प्राइस लगता है। ठीक है, आप कुछ भी बनाएँगे, आप भी उस पर कुछ ना कुछ चार्ज लगाएँगे। तो इसी तरह से वस्त्रों का निर्माण होता है। चलिए, वस्त्र उपयोगी रेशों की वर्गीकरण तालिका। आज हम वस्त्र उपयोगी रेशे देख रहे हैं, देन इसके बाद हम किस करघा या किस मेथड से या किस तरह से वस्त्रों का निर्माण होता है उसे देखेंगे। फिर वस्त्रों की रंगाई, छपाई, इस तरह से हम वस्त्रों के धीमे-धीमे सारे टाइप्सों को पढ़ते जाएँगे। क्योंकि आने वाला मंथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जून वाला जो सेशन रहेगा पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और अप्रैल और मई, ये 2 में हम अपना पूरा कंटेंट कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? यानी ये कहें कि हाँ, मतलब ये कहें कि हाँ, सब कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, यानी ऊपर वालों ने साथ दिया तो क्या है, नीचे वाले इतना काम कर ले जाएँगे। यानी हम अपने कंटेंट को कवर कर ले जाएँगे अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो हँस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशे, अगर रेशों की बात की जाए तो आपको रेशे 3 टाइप्स, अगर टाइप्स पूछे जाए रेशों के तो याद रखिएगा, अमूमन प्राकृतिक और कृत्रिम। ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा का होगा, पर कहीं कहीं पे विशिष्ट रेशे भी होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मुख्य तौर पर रेशों के कितने प्रकार होते हैं तो 2 ही प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि अगर वहाँ पे 3 का ऑप्शन है तो आप 3 लगा के आएँगे, क्योंकि ये भी आंसर आपका सही रहेगा। रेशों के प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार के, ठीक है। बट अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो रेशे 2 ही प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। बस ये याद रखिएगा क्वेश्चन की नेचर कैसी है। अगर प्राकृतिक रेशों की पहले एक-एक करके देखते हैं। प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं तो प्राकृतिक रेशे हमें 3 स्तर से या 3 जगह से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से, प्राणिज से और खनिज से। अगर प्राकृतिक रेशों में वनस्पति की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा रेशा प्राप्त होता है, तो ये कपास से, लिनन से, कापूस से, जूट से, सन से, हेम्प से, नारियल से, रेमी से, पिन्हा से, पिन्हा के बाद अवाका थे और सीसल से। आपको बता दें कि एक-एक करके हम इनकी विशेषताएँ, इनकी उपयोगिताएँ तथा क्या इनसे बन सकता है ये देखेंगे। ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वनस्पति रेशे। तो ये श्रृंखला हमारी वनस्पति रेशों की काफ़ी दिन चलेगी। इतने रेशों को हमें पढ़ना है। कपास, लिनन, कपूस, जूट, सन, हेम्प, नारियल, रेमी, पिन्हा, अवाका और सीसल। क्योंकि कभी-कभी पूछा जाता है कि हेमी है, तो याद रखिएगा हेमी क्या है, वनस्पति रेशा है। या कहेंगे अगर वनस्पति ऑप्शन ना हो तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक ही होता है, वनस्पति कभी दिया नहीं जाता। अवाका क्या है, प्राकृतिक रेशा है। सीसल क्या है, प्राकृतिक रेशा है। हेम क्या है, प्राकृतिक रेशा है। और कापोक, ये तो किसी टेस्ट में आ भी चुका है। कापोक है प्राकृतिक रेशा, ठीक है। कपास का ही कापोक, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। कपास कैसा है, प्राकृतिक रेशा, तो कापोक कैसा हुआ, प्राकृतिक रेशा। चलिए अब बात करते हैं प्राणिज्य की। प्राणिज्य में 2 टाइप होते हैं, ऊन और सिल्क। ऊन और सिल्क प्राणिज्य में होते हैं। अगर ऊन की बात की जाए तो ये हमें भेड़ बकरियों से प्राप्त होती है, तथा एक याक नाम का मतलब जानवर होता है, उसके भी बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं उससे। अगर सिल्क की बात करी जाए तो ये रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है, और उसके जो लार्वा होता है या उसकी जो लार होती है, ठीक है, उससे ये रेशम का निर्माण होता है। कोकून नाम का होता है। पूरा प्रोसेस हम इसका करेंगे। इस तरह से ये रेशम का निर्माण करता है। अगर खनिज की बात की जाए तो खनिज में क्या आ जाता है, सोना, चांदी, स्टील और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का प्रयोग कहाँ होता है, बहुत पूछा गया है, तो वस्त्रों में होता है। एस्बेस्टस मुख्य रूप से कहाँ किसका स्रोत है, तो प्राकृतिक रेशे का स्रोत है। एस्बेस्टस किस खनिज, प्राकृतिक में किसके अंतर्गत आती है, तो खनिज के अंतर्गत आता है, खनिज रेशे के अंतर्गत आता है। एस्बेस्टस के वस्त्रों से
अस्वस्त से बने वस्त्र हमें बचाते हैं, तो याद रखिएगा आग से बचाते हैं। तो इसलिए जो आग बुझाने वाले होते हैं उनके वस्त्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एस्बेस्टस रेसे का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन का नेचर कैसा भी हो, क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाए, आपको राइट आंसर उसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे इसी तरह से बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि एस्बेस्टस क्या है, ये आग से बचाता है, तो इसलिए आग बुझाने वालों के वस्त्रों में किसका प्रयोग हुआ होगा, एस्बेस्टस का। क्वेश्चन किस तरह भी आपसे घुमाकर पूछ ली जाए। अब देखते हैं कृत्रिम रेसे की। अगर कृत्रिम रेसे की बात करी जाए तो ये मानव निर्मित होता है, रासायनिक होता है। ठीक है, मानवकृत यानी मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्टकट में मानव निर्मित भी कहते थे, जिसे समझ में आए, ह्यूमन मेड। ठीक है, मानव के द्वारा और रासायनिक। अगर मानव के द्वारा की बात की जाए तो कौन कौन सा रेशा बनाया जाता है, तो नाइट्रोसेलुलोज है, बिस्कस है। बिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बिस्कस रेशा है तो कृत्रिम रेशा है, याद रखिएगा। और यहाँ पे है कुप्राइमोलियम है, कुप्राइमोलियम नहीं पूछा जाता, बट बिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए रासायनिक रेशों की बात कर लेते हैं। मानव निर्मित में रासायनिक रेशे हैं, एक एक रेशा अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारा एक एक क्लास बनता है। तो इसलिए हम इनको बहुत ब्रीफ में, यानी जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस तरह से पढ़ेंगे, और रेशों को लेकर ये एक मतलब श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। जब तक रेसे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। देखिए अगर बात की जाए रासायनिक रेशों में, रासायनिक रेसे किसका पार्ट है, मानव निर्मित का, ह्यूमन ह्यूमन वेट का। देखिए यहाँ पे है जेफ्रॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, आयलॉन, यहाँ पे है टेरेलिन, एकिलॉन, और फिर नेक्स्ट क्या है एकिलॉन के बाद, फिर है आयनेल, और यह आयनेल के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्रेस्लॉन, डरवन, सारण, वेरल और फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास बहुत पूछा जाता है, फाइबर ग्लास से याद रखिएगा, जो आज का ट्रेंड है। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट रेशे। विशिष्ट रेशे में कैसे रेशे आ जाते हैं, परिवर्तित और मिश्रित तथा बाल रेशे। अभी बालों का बहुत ट्रेंड है, आपको पता है 4 से 6 हज़ार रुपये किलो तक बाल जा रहे हैं। तो क्यों क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये विशिष्ट रेशों के निर्माण में काम आ रहे हैं। तो पर ये कैसे रेसे हो जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, यानी ये मिक्स करके किसी भी रेसे के साथ मिक्स करके बनाए जा सकते हैं, तथा बाल इसमें आ जाते हैं। पूछा जाए बाल किस रेसे के अंतर्गत आते हैं, तो विशिष्ट रेसे के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।